Hello students, welcome to examsroad.com. This is Uttam Tiwari presenting you physics for our hustle batch. So don't forget to like and share our video and subscribe our channel to get notification for our latest video. So let's get into the topic. तो हमने लास्ट वीडियो में इसके कुछ कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस पढ़े थे एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड लेवल स्टूडेंट्स. अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना मस्ट है. और अगर कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू वीडियो, प्लीज पिन दैट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, सो इसके क्वेश्चन के साथ चलते हैं. पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, है ना. ये क्वेश्चन कह रहा है कि मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू आर टू बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर. What should be the magnitude and sign of the point charge that should be placed at the center of square to do this job? बोल रहा है कि एक स्क्वायर है मेरे पे, स्क्वायर बना लिया प्लस क्यू का, ठीक है, एट द 4 कॉर्नर्स A, B, C एंड D पॉइंट मार्क कर लिया. अब इसमें हमें किसी भी एक प्लस क्यू पे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है. और इक्विलिब्रियम में इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में माइनस क्यू रखना पड़ेगा, है ना. तभी तो नेट फोर्स 0 आएगी. एफ नेट मस्ट बी 0, है ना. तभी नेट फोर्स 0 आएगी. अगर 4 प्लस क्यू एट द स्क्वायर्स ऑफ द कॉर्नर्स है तो बीच में माइनस क्यू ही रखेंगे भाई, ताकि माइनस प्लस अट्रैक्ट करेंगे हर साइड से और नेट हमारा कट के वेक्टर 0 आ जाएगा, है ना. तो किसी एक पॉइंट पे निकाल लेते हैं. मैं इस पे सी पे फोर्स निकाल लेता हूं, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सो डोंट फॉरगेट इट. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. शिट, नॉट एन इशू. ठीक है, चलिए. अगर मैं साइड सारी 1 मीटर ले लूं, प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू माइनस क्यू बीच में A, B, C एंड D. मैंने बीच में माइनस एक और में प्लस क्यू ले लिया, ठीक है. अब भाई ये प्लस क्यू है यहाँ पे, है ना. मैं इस पे निकालता हूं A, B, C एंड D, C एंड D. ओके, मैं C पॉइंट पे निकाल रहा हूं. प्लस हमारा रिपेल करते हैं, ठीक है. ये इस डायरेक्शन में रिपेल करा. फोर्स ड्यू टू B इस इधर को आएगा, फोर्स ड्यू टू C D ऊपर को आएगा एंड फोर्स ड्यू टू A प्लस ये भी इधर आएगा, है ना. इतना अंडरस्टूड है. ये माइनस की वजह से अभी मत लेना, ठीक है, इसका तो अभी कोई काम ही नहीं है. तो इस और आ रहा है ये. अगर मैं फोर्स ड्यू टू A निकालूं तो क्या होगा, डायगोनल हमारा कितना होता है, डायगोनल बीच का हमारा √2a होता है ना. A हमारा 1 मीटर ले लेता हूं मैं सारी साइड्स में, तो √2 हो जाएगा. तो FA कितना आ जाएगा, KQ² अपॉन √2 F√2, ठीक है. FB कितना हो जाएगा, KQ² अपॉन 1 मीटर. FD कितना हो जाएगा, ये भी मेरा प्लस है तो FKQ² अपॉन 1 मीटर. ये आ गया मेरा, है ना. तो अगर मैं इसको लूं तो ये √2 स्क्वायर होता है ना. तो ये जाएगा KQ² अपॉन 2. ये भी अगर मैं इतने को F ले लूं तो ये F/2 हो गया, ये मेरा F हो गया एंड दिस विल बी F. अगर मैं इसके वेक्टर्स मार्क करूं, तो इसके वेक्टर्स क्या आएंगे मेरे, ये प्लस क्यू इधर, ये F था, ये भी F आया, ये FD है, ये FB है और ये FA आया. FA निकाला ये सबने, कितना आया मेरा, F/2. अच्छा, इन दोनों का, आई एम सेइंग इट, नोट इट डाउन, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, ये 90 डिग्री पे है. तो F√2 रिजल्टेंट F नेट कितना हो जाएगा, F√2 प्लस F/2. F कितना था, KQ² अपॉन 1 √2. इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/√2
के क्यू स्क्वायर अब कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 1/2 प्लस √2, करेक्ट। यह है मेरा, सही है। अभी रिजल्टेंट किसका आया, एफ ए, एफ बी और मेरा एफ डी का, एग्जैक्टली अब मुझे क्या क्वेश्चन में बेसिकली मेंशन ये था कि मुझे निकालना किसका है, मुझे निकालना इसका है, ये माइनस क्यू बीच में रखा है, ए बी सी डी, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, मुझे इसके वजह से निकालना था। ये मेरे ऐसे वेक्टर्स आए थे, करेक्ट, एफ बी, एफ डी एंड एफ ए। ये हुआ था हमारा, हमने निकाल लिया। ये हमारा रिजल्टेंट इनका क्या आया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस √2, यह आया था हमारा, है ना। साथ साथ इसको नोट करते जाइए, बिकॉज अगर इसकी पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए स्लाइड्स की, देन विल शेयर इन द टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज़ कमेंट बिलो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और कोई और भी सजेशन या कोई और भी क्यूरीज अगर ये समझ नहीं आता इन केस, तो ये क्वेश्चन भी पिन करना, मैं फिर इसकी वीडियो बना दूंगा। अब मुझे इक्विलिब्रियम में लाना था इसको, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मेरा ये माइनस क्यू, ठीक है, और ये प्लस क्यू बराबर होना चाहिए, है ना, तभी तो मैं ये चार्ज निकालूंगा कि क्या था इस क्यू का। तो मैं इसको बराबर कर देता हूं, इसके वजह से अब सी पॉइंट पर, नोट इट डाउन, मैं अलग कलर से मार्क कर देता, इसके वजह से सी पॉइंट पर कितना फोर्स है, के क्यू क्यू अपॉन डायगोनल √2 आया था हमारा पूरे का, ये हाफ है डिस्टेंस, तो ये √2/2 हो जाएगा, है ना। तो ये जाएगा √2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू अपॉन, ये मेरा कितना आया था, अगर इसको मैं एलसीएम लूँ तो ये आ जाएगा मेरा 2k स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, नहीं पहले इसको मैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया k स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 2/4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ये आ गया मेरा। नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, 2k आ गया, वो ये आया था के क्यू अपॉन 1/2, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2k। तो इनको बराबर कर देते हैं, 2k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर 1/2 प्लस √2, के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया, एंड ये 2 नीचे चले जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू q/2 1/1 प्लस 2 प्लस √2। अगर एग्जाम में ये ऑप्शन मार्क होगा तो इसमें अगर ये लिख के आते हैं हम, तो ये गलत आंसर है, ठीक है। मैंने बताया था q का चार्ज कितना होगा, माइनस, है ना। तो एक ये ऑप्शन भी मेंशन हो सकता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को पहले सबसे पहले साइन की गलती करनी नहीं है। तो q क्या आ जाएगा मेरा, माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन में अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डू बिलो। ये नेगेटिव इसलिए है बिकॉज इक्विलिब्रियम स्टेट में आना था इसको, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है, फाइंड एफ नेट ऑन सी। सी पर एफ नेट निकालना है,
ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी शायद थोड़े टाइम पहले कराया था कि इसमें क्या करना है, एफ नेट पे निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी लगेगा, है ना। चलते हैं इसमें, मार्क करते हैं पहले सब, ए बी अब मुझे सी पे निकालना है। ये पॉजिटिव, ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस अवे, ये अवे, और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव अवे। एनी प्रॉब्लम? ये फोर्स ड्यू टू सी ऑन डी है, पॉजिटिव पॉजिटिव अवे। ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी हुआ, और ये फोर्स ऑन ड्यू टू सी ऑन ए हुआ, एफ सी ए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफ सी ए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको निकाल लेते हैं फटाफट। एफ सी ए कितना हो जाएगा मेरा, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 होता है पूरा का, ये हाफ होगा तो √2a, अरे सॉरी पूरा ही होगा √2a, है ना। ए मैं यहाँ पे इसमें साइड मेंशन नहीं है, तो लेट्स टेक 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2। फिर फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी निकालते हैं, तो ये भी कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 1, विच इज सिमिलरली विथ एफ सी डी, दोनों का बराबर आएगा, एफ सी बी और एफ सी डी का, है ना। दोनों 1 मीटर के ही हैं, और दोनों में ऐसे प्लस प्लस क्यू चार्ज है। तो ये आ गया, तो मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ सी बी, एफ सी डी, एंड दिस इज अवर बीच में एफ नेट। इसका पहले निकालते हैं, है ना। इन दो का निकाल रहे हैं पहले, फिर हम एफ सी ए वाला ऐड कर देंगे जो हमारा ये रह गया है ना। तो ये कितना हो गया मेरा, एक मिनट, यहाँ मिस्टेक हो गई, आई मस्ट मार्क इट, ओ शिट। चलिए मैं वापस बता देता हूँ इसको। ये मेरा इस बार आया था एफ सी डी, एफ सी बी, और ये एफ सी ए। क्या आई थी मेरे, एफ सी ए आया था मेरा, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, मतलब 2 आया था, वहाँ मैंने √2 लिख दिया था, इसलिए मुझे वो मिटाना था, ठीक है। 1 मीटर है, ठीक है, और √2a 1 होगा, √2 × 1 इज इक्वल्स टू √2, अंडरस्टूड। एफ सी बी आया बराबर एफ सी डी, विच इज़ अवर के क्यू स्क्वायर अपॉन 1। एफ नेट निकाल रहा हूँ मैं, एफ सी बी और एफ सी डी का, बीच में एफ नेट आएगा मेरा क्या, अगर 90 डिग्री होता है तो मैंने आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, f√2 होगा, अंडरस्टूड है ये। तो एफ नेट ऑन सी निकालना था मुझे, कितना हो जाएगा मेरा, f√2 प्लस ये जो बीच वाला एफ सी डी आया था मेरा, एफ सी डी था, यस एफ सी ए था, सॉरी ये वाला एफ सी ए, सी ए, सी डी है ये, एफ सी ए जो आया मेरा, ये एफ सी ए। तो कितना हो जाएगा, f√2 प्लस ये वाला के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया मेरा एफ नेट ऑन सी। अगर फिर भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, प्लीज़ डू कमेंट बिलो, ठीक है। अगर कुछ भी समझने में पॉइंट थिंग ऑल्सो कि एफ क्या है, ये सब क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है, जस्ट एक छोटा सा कमेंट कर देना, मैं वापस इस क्वेश्चन को बता दूंगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जो हमारे एम्स में पूछे गए हैं, ठीक है, नीट में पूछे गए हैं, जेई में पूछे गए हैं, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इसको छोड़ा मतलब सब छोड़ दिया इसमें तुमने, है ना। कि इक्विलिब्रियम क्या कहानी है, कि ये हम लोग कहाँ पे रखे थर्ड चार्ज को, ये सिंस बोर्ड में तो पूछते नहीं है, तो मैं इसके सीधे शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, नहीं तो अगर इसका एक जनरल मेथड होता है सॉल्व करने का, है ना। तो एक तो मैं नॉर्मल बता देता हूँ, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा कि इसको कैसे डील करते हैं, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अच्छा भाई, वेयर एल शुड बी प्लेस्ड, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मुझे कहाँ पे एल प्लेस करना पड़ेगा ताकि मेरा ये चार्ज जो आए वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, नेट ज़ीरो आए। तो यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ,
एक प्लस क्यू चार्ज को लेना है मुझे, कहाँ पे रखूं, वेयर द चार्ज शुड बी प्लेस्ड, वेयर एल शुड बी केप्ट। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्लस क्यू। सिंपल सा फंडा है इसमें, हम लोगों को करना क्या होता है, मैं नॉर्मल से ट्रिक बता दे रहा हूँ। अगर सेम चार्जेस हैं, तो कहां पे रखना पड़ेगा हमें, नियर टू स्मॉलर चार्ज। देखेंगे क्यों, सेम चार्जेस हैं मतलब लाइक चार्जेस हैं, तो नियर टू द स्मॉलर चार्ज और इनसाइड इट, इनसाइड द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, मतलब अंदर रखना है, बाहर नहीं रखना है। कहाँ रखूंगा मैं ये प्लस क्यू को, इसके थोड़ा सा पास, एकदम पास नहीं, इसके थोड़ा सा पास, ताकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बीच में, प्लस प्लस अवे होगा, और इसका भी कुछ फील्ड लाइन अवे होगा, तब अगर इसका थोड़ा सा कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, एज कंपेयर टू दिस, पर अब इसको सिंस इससे दूर रख दिया है, तो क्या होगा, प्लस प्लस इसके अवे होगा और इसके भी अवे होगा, तो इसके बराबर आ जाएगा, तो इससे हमारा एफ नेट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि उससे थोड़ा फील्ड लाइन कम हो जाएंगी इसकी, और इससे भी कम हो जाएंगी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है एज कंपेयर टू दिस, तो हमारा एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, मैंने ट्रिक बता दी है, इसको इसी के साथ डील करेंगे। पहले एक में लॉन्ग मेथड इसका है, थोड़ा सा लॉन्ग भी क्या मतलब शॉर्ट ही है वो, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। एल शुड बी प्लेस्ड, अगर मैं इस डिस्टेंस को एक्स ले रहा हूं तो दूसरा मेरा क्या होगा, एल माइनस एक्स। मेरे को F1 इज इक्वल्स टू F2 करना पड़ेगा, दोनों के फोर्सेस को बराबर करूंगा तो क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 4Q क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो इसके दो आंसर्स आएंगे, x इज इक्वल्स टू एल बाई 3 एंड x इज इक्वल्स टू माइनस एल। तो नेगेटिव वाला तो इग्नोर करेंगे, लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, एल बाई 3 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल था ये क्वेश्चन, लेकिन इतना कहाँ पे झमेला करना पड़ेगा, कंपटीशन में सीधे आंसर चाहिए हमें। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, ट्रिक व्हेन साइंस आर सेम, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो Q1 को स्मॉलर चार्ज के पास रखेंगे एंड डिस्टेंस हम, सॉरी गाइज ये वीडियो बीच में रुक गई थी, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे, है ना, ये हम इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में थे और मैं कुछ ट्रिक बता रहा था, अचानक से बैटरी डाउन होके ये वीडियो रुक गई थी। एनीवेज मैं ट्रिक बता रहा था, मैंने इसका असली कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे होगा ये, ठीक है, अगर उसको ट्राई करना है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन अब ट्रिक के साथ अगर चलें तो क्या करना पड़ेगा इसमें, पहली बात, अगर लाइक चार्जेस हैं, अगर प्लस प्लस चार्जेस हैं दोनों, प्लस क्यू या माइनस माइनस वाले हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन लाइक चार्जेस होने चाहिए दोनों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें नियर टू द स्मॉलर चार्ज रखना पड़ेगा, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन ये कि हमें अंदर रखना पड़ेगा लाइन के, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे रखना पड़ेगा। पूछ देगा कि कहाँ पे है, टूवर्ड्स द अवे फ्रॉम क्यू या नियर टू द क्यू या लेफ्ट टू द क्यू या राइट टू द क्यू, तो पता होना चाहिए, अगर लाइक चार्जेस है तो नियर टू द स्मॉलर चार्ज होगा, अनलाइक चार्जेस हैं तो हमारा वो मैं भी केस बताऊंगा। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, √2Q1 अपॉन √2Q2 प्लस √2Q1 इंटू एल, ये एल डिस्टेंस है हमारा, एल शुड बी केप्ट वाला, तो √2Q1 क्या होगा हमारा, दिस इज स्मॉलर चार्ज, तो अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये √2Q ही है मेरा अपॉन √2Q2 प्लस 4Q है, और ये √2Q है इंटू एल, तो अगर √2Q कॉमन लूंगा मैं इसमें से क्या आ जाएगा मेरा, x इज इक्वल्स टू √2Q अपॉन √2Q √4 एक मिनट √4 प्लस 1
इंटू एल। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये कट गया, और अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, ये x इज इक्वल्स टू नीचे 1/√2, 4 का क्या होता है 2 + 3 इंटू एल, तो x क्या आ जाएगा मेरा l/3 आ गया हमारा। उससे भी ये आया था, इससे भी आया, दिस वाज ट्रिक। इसको अगर कंपटीशन में यूज़ करना है तो बेसिक इसको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये नीट और जे के तो फेवरेट होते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम वाले, एक ट्रेंड होता है इनका क्वेश्चंस का। ऐसा ही सेम इसके साथ भी होगा, कोई नाइंसाफ़ी नहीं है इसके साथ भाई, ये भी ऐसे ही है, इसका खाली थोड़ा सा चेंज है कि ये प्लस और माइनस है, अनलाइक चार्जेस हैं ये, है ना। तो इसको हमें इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वेयर प्लस क्यू शुड बी केप्ट, क्या करना पड़ेगा, इसको कहाँ रखें हम, इसको अंदर, बस कहानी ये याद रखना कि इसको भी हम क्या करेंगे, रखेंगे चार्ज को इक्विलिब्रियम स्टेट में, लेकिन रखेंगे हम इसे बाहर, नियर टू द स्मॉलर चार्ज। इस प्लस क्यू को हम इधर रखेंगे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे ताकि हमारे यहाँ एफ नेट ज़ीरो आए कट के, है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट यही है हमारी। तो इसको इधर रखेंगे बस, और बाकी कोई कहानी चेंज नहीं है इसमें। अगर ये एल है, ये एक्स है, ये एल है, तो कितना हो जाएगा ये F1 इज इक्वल्स टू F2, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल्स टू के 9Q अपॉन एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो एल प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो ये क्या आ जाएगा, एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से l/2 और एक्स इज इक्वल्स टू -l/4, तो इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट, तो ये आ गया हमारा l/2। ईजी था ये, कहानी क्या याद रखनी है, प्लस माइनस है, आउटसाइड रखेंगे पर नियर टू द स्मॉलर चार्जेस, डोंट गो ऑन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये मत सोचना ये छोटा है नेगेटिव है, प्लस है तो बड़ा होगा, ये नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस अभी इसमें तो मैटर नहीं करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो उसमें विद साइन रखेंगे, पर अभी के लिए याद रखना कि नियर टू द स्मॉलर चार्ज, मैग्नीट्यूड वाइज -9Q बड़ा है, तो हम लोग कहाँ रखेंगे, अवे रखेंगे, बाहर रखेंगे, अगर लाइक चार्जेस नहीं है तो, प्लस माइनस है, लाइक चार्जेस हैं तो अंदर रखेंगे नियर टू द स्मॉलर चार्जेस, अनलाइक चार्जेस तो बाहर रखेंगे नियर टू द स्मॉलर चार्ज। हमने यहाँ पे रखा है इसको, इसकी ट्रिक देखते हैं, ठीक है, ट्रिक फॉर कंपटीशन। शॉर्टकट ये है कि इसको बाहर रखेंगे हम लोग, ठीक है, बाहर कहाँ रखेंगे, x इज इक्वल्स टू अगर मेरा है √2, जस्ट अ मिनट, हमारा अगर ये सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हमारा अगर ये बाहर रखा है, ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, ट्रिक फॉर कंपटीशन, इसको हम बाहर रखेंगे, कहाँ, बाहर, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू √2Q1 अपॉन √2Q2 -√2Q1 इंटू एल, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, क्या होगा ये, x इज इक्वल्स टू √2Q अपॉन √2 9Q -√2Q इंटू एल, √2 9Q -√2Q इंटू एल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर यहाँ √2Q है तो क्या आ जाएगा, √2Q √9 -1, लेट्स सी हेयर, तो क्या अगर ये कॉमन आया तो इसको काट देते हैं, तो ये 1/3 है, ये √9 है ना, इंटू
√9 3 बाहर आएगा, 3 - 1 2, तो 2 × L, x आ गया मेरा L/2। बस ये कहानी करनी है। अगर नहीं समझ आया प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। अगर फिर भी नहीं समझ आया देन आई एम हेयर टू टेल यू कि ये कैसे हुआ, है ना। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ इसमें कमेंट करिए, मैं तुरंत इसके वीडियो के साथ वापस आ जाऊंगा। अब ये 2 क्वेश्चंस बचते हैं हमारे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन वैसे ही है जैसे होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये कोई जेई में आया था, मुझे ईयर याद नहीं है, मैंने मेंशन नहीं किया। पर इसमें क्या करना है हमें, 4 charges, the force plus the 4 charges are in the corners of ABD as shown. The force on plus charge kept at the center of the square is ठीक है। तो ये प्लस हमें यहाँ बीच में रखा है मैंने, प्लस क्यू। तो इसमें हमें सेंटर पे निकालना है, क्या होगा। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये है कि अगर प्लस प्लस है तो ये रिपेल करेंगे इस और ये भी इस ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे इस और ये अट्रैक्ट करेंगे इस तो ये मेरा आएगा इधर को, तो ये हो जाएगा, मैंने ये वाला बता रखा है। अगर इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 F नेट ऑन D निकालेंगे, F B निकालते हैं पहले, तो ये हो जाएगा F B आ गया मेरा Q²/2, ठीक है। F D निकालूँ तो ये हो जाएगा 2KQ²/2, 2 क्या 1 होगा ना, ये 1 मीटर ले रखा है मैंने सबको, चलिए 1 ले लेते हैं, 1 मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, 1 ले लेना। और ये कितना हो जाएगा FA मेरा, ये हो जाएगा अट्रैक्ट कर रहे थे ये, ठीक है। तो 2KQ²/2/1 एंड FC हो गया मेरा KQ²/1। तो ये FB क्या हो गया मेरा, F लेट कर लेते हैं इसको, ये 2F हो गया और ये मेरा 2F हो गया और ये मेरा F हो गया। इसका वेक्टर डायग्राम बनाएंगे तो दिस विल कम समथिंग, F इधर एंड 2F इधर और ये 2F इधर, है ना। इसका अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो यहाँ पे F आएगा और इधर को भी F आएगा, बीच में इसका नेट आएगा, F नेट इसका बीच में आएगा, है ना। इसको ये कट जाएगा तो ये 2F कट के हमारा बीच में आएगा, तो दिस विल कम नियर समथिंग टू द स्मॉलर, तो ये यहाँ पे आएगा हमारा बीच में। अगर मैं इसको AB मार्क करा है, ठीक है, AB, तो रिजल्टेंट कहाँ पे आ रहा है मेरा, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो ये रिजल्टेंट कहाँ पे आ रहा है, नियर टू AB, तो ये AB पे आ रहा है। तो आंसर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर टू द साइड AB, ऐसे आएगा। अगर फिर भी नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं इसके वीडियो के साथ वापस आ जाऊंगा, ओके। और इसका अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है तो लेट्स सी। ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर सेंटर O पे निकालना है इसमें, अच्छा इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अभी इतना पढ़ा दिया तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ना। इसका आंसर F नेट इज इक्वल्स टू 0 है, इसको ट्राई करना, इट्स ईजी, फील ईजी टू डू दिस, ओके। तो अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके परमिटिविटी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डोंट मिस दैट लेक्चर। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक शेयर our video. In the next video we will be discussing permittivity. For getting direct notification for our video and updates, don't forget to follow our social network site from the above links. And if you want our short tricks and tips video and study material in PDF format, then follow our channel in Telegram, and this is t.me/examsroad. Thank you so much for watching this video.